सो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है बेसिकली एंड FIA लेवल है, 2 आवर्स हैं, 50 पास मार्क्स हैं। अच्छा, जो एग्ज़ाम पेपर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो है उसमें 46 MCQs होंगे। मार्क्स जो हैं एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। और टोटल 76 मार्क्स, मतलब 76% ऑफ योर स्कोर विल कम फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे और वर्थ 4 मार्क्स, टोटल 24 मार्क्स इन टोटल। सो ये तो फॉर्मेट हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्ज़ाम। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, the major purpose of the International Accounting Standard Board is to ensure consistency in which two words complete this sentence. So ISB जो है basically उसका काम क्या होता है? Corporate reporting. Very good. Basically क्या होता है कि ISB is an organization which is responsible to develop and maintain accounting standards. दो किस्म के standards ये लोग बनाते हैं, IS and IFRS. So obviously ये जो standards हैं, these are the part of your corporate reporting. Okay. So next है यहाँ पे, the leadership style that least acknowledges the contribution that subordinates have to make is, which word correctly completes this sentence? So leadership का basically question है यहाँ पे, और जहाँ पे कौन सा लीडरशिप स्टाइल ऐसा होता है जहाँ पर सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो सबसे मिनिमम कंट्रीब्यूट करते हैं? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक बेसिकली वो लीडरशिप स्टाइल होता है जहाँ पर जो लीडर है, सारी अथॉरिटी उसके हाथ में होती है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। एंड अथॉरिटेरियन क्यों नहीं हो सकता सारा? वो भी तो सेंट्रलाइज होगा, अथॉरिटी से निकला है। वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो या तो ऑटोक्रेटिक होते हैं या डेमोक्रेटिक होते हैं, दो एक्सट्रीम्स होते हैं। अथॉरिटेरियन बेसिकली कोई लीडरशिप स्टाइल का नेम नहीं है, ट्रेट हो सकती है मे बी, बट लीडरशिप स्टाइल का नाम कोई भी नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, इन रिलेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट which of the following approaches will maximize the prospect of consensus? नेगोशिएशन, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जहाँ भी आपने कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करनी है ताकि दो दो पार्टीज जो हैं वो एक कंसेंसस पे पहुंच जाएं, तो ऑब्वियसली नेगोशिएशन ही वहाँ पे आपको करना पड़ता है दोनों पार्टीज के बीच में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, D has been appointed to the management team of a professional football club. ठीक हो गया, he is appointed as a manager of a professional football team. His role includes coaching, mentoring, and counseling young players who have just signed contracts with the club for the first time. Okay. Will the following activities be related to his role as coach, mentor, or counselor? वेरी गुड। जॉब रिलेटेड जो होते हैं उसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। मेंटरिंग जो है ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करते हैं। और काउंसलर जो हैं ये आपको एडवाइस करते हैं ताकि आप अपनी हेल्प कर सको या बेहतर तरीके से कोई काम कर सको। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बी रिलेटेड टू हिज रोल एज कोच, मेंटोर और काउंसलर? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्पिंग द प्लेयर्स टू एंटिसिपेट ओपोनेंट्स रिएक्शन, ये क्या होगा? मेंटरिंग होगी बेसिकली, बिल्कुल ठीक है। एडवाइजिंग द प्लेयर्स ऑन एड्रेसिंग पर्सनल इश्यूज सच एज मैनेजिंग देयर फाइनेंसिंग, सना ये क्या होगा? कोचिंग नहीं, बेसिकली ये फुटबॉल प्लेयर्स हैं और उनको अगर वो फाइनेंस के बारे में एडवाइस कर रहे हैं तो वो तो उनकी जॉब रिलेटेड नहीं है ना, तो कोचिंग तो नहीं हो सकती। काउंसलिंग बेहतर है यहाँ पे, इसलिए बिकॉज यहाँ पर वो एडवाइस कर रहा है प्लेयर्स को, और एडवाइस कोई गेम से रिलेटेड नहीं हो रही बल्कि उसकी पर्सनल या प्लेयर्स की पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उनसे रिलेटेड हो रही है, तो ये काउंसलिंग हो सकती है। एडवाइजिंग का वर्ड जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है जिससे पता चलता है कि काउंसलिंग है। आइडेंटिफाइंग ईच प्लेयर्स की स्किल एंड इंकरेजिंग देम टू डेवलप न्यू स्किल्स, सारा ये क्या होगा? बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाइंग ईच प्लेयर की स्किल्स,
एंड इनकरेजिंग देम टू डेवलप न्यू स्किल्स। ये न्यू स्किल्स जो वो डेवलप करने में हेल्प कर रहा है वो गेम रिलेटेड है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, फुटबॉल रिलेटेड होगा ऑब्वियसली, और उनकी जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये बेसिकली जॉब रिलेटेड ही है फुटबॉल प्लेयर का। सो दिस विल बी कोचिंग। After this, helping the young players to settle in during their first week. Elsa, ये क्या होगा? Helping the young players to settle in during the first week. अगर वो गेम रिलेटेड कोई टिप्स वगैरह देगा, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएगा जिससे वो फुटबॉल की गेम खेल सकते हैं फॉर एग्जांपल, या उनकी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो कोचिंग में आएगा। हेल्पिंग द यंग प्लेयर्स टू सेटल इन ड्यूरिंग देयर फर्स्ट वीक। अब ये गेम से रिलेटेड तो नहीं है, बट स्टिल ही इज हेल्पिंग देम आउट। सो इट शुड बी मोर लाइक मेंटोरिंग। हमने कोई एक गलत किया है बीच में, कौन सा गलत किया होगा? हेल्पिंग द प्लेयर्स टू एंटिसिपेट ओपोनेंट्स रिएक्शन। ओके, ये जो है द फर्स्ट वन, हेल्पिंग द प्लेयर्स टू एंटिसिपेट ओपोनेंट्स रिएक्शन, ये जो है कोचिंग में आना चाहिए, क्योंकि वो बता रहा है कि जब आप दूसरे प्लेयर्स के साथ गेम करोगे तो उनके रिएक्शन से आपने कैसे एंटिसिपेट करना है या उनको कैसे समझना है। तो इट्स मोर लाइक अ कोचिंग बेसिकली। सो फर्स्ट वन कोचिंग है, सेकंड वन काउंसलिंग है, थर्ड वन जो है वो भी कोचिंग है, एंड फोर्थ वन मेंटरिंग है। यहाँ तक क्लियर है? हेल्पिंग द यंग प्लेयर्स टू सेटल इन ड्यूरिंग देयर फर्स्ट वीक, वो प्लेयर्स को हेल्प कर रहा है ताकि वो फर्स्ट वीक में सेटल हो सकें, इन द वेरी फर्स्ट वीक, कि वो सेटल हो सकें, कंफर्टेबल हो उनके लिए। तो ऑब्वियसली ये गेम से रिलेटेड तो नहीं है, फुटबॉल से रिलेटेड तो नहीं है, तो इट्स मोर लाइक अ मेंटरिंग। जो फर्स्ट वन है उसमें भी हेल्प कर रहा है, बट वो हेल्प कर रहा है गेम में, तो वो उनसे उनके जॉब रिलेटेड है बेसिकली। सो लास्ट वन इज नॉट जॉब रिलेटेड। ओके, थोड़ा सा ट्रबल सम क्वेश्चन ये, बट ओके ऐसे भी आएंगे। ओके, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फोकस। यहाँ पर टारगेट हम किसको कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कंसिस्टेंट हो। तो डायरेक्टर्स का फोकस किस चीज पे होना चाहिए? 1 2 3। सी, द कलेक्टिव वेल बीइंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। सी क्यों सेलेक्ट किया आपने? वैसे ठीक है, क्यों सेलेक्ट किया? बिल्कुल, ये तो शेयर होल्डर स्पेसिफिक है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, इट्स मोर लाइक अ शेयर होल्डर स्पेसिफिक। और जो सेकंड वन है, यहाँ पर गवर्नमेंट को टारगेट हो रहा है बेसिकली कि सिर्फ वो लीगल कॉम्प्लाइंस जो करना ज़रूरी है वही कर रहे हैं, तो ये भी ओवरऑल पब्लिक के लिए नहीं है। बट यहाँ पर जो है लास्ट में यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है स्टेक होल्डर्स का। तो स्टेक होल्डर तो कोई भी हो सकते हैं, आपके कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर्स, जनरल पब्लिक, कोई भी आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है?